नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? ये चुनावी हिंदू है। धर्म का छलावा दिखाकर जनता को तो गुमराह कर सकते हो, पर भगवान को गुमराह करने की कोशिश ना करो। राहुल गांधी जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे तो बहन प्रियंका जी को वहां पर भेज दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा करे तो गलत है, मजाक है, लेकिन वही प्रियंका करे तो सही है। ये दो तस्वीरें इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में पूजा की थी, उसको लेकर राहुल गांधी ने देश के बाहर अमेरिका में मजाक बनाया था और कहा था कि देखा था आपने कि कैसे संसद में लेट गए थे प्रधानमंत्री। ये राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था, तस्वीरें जरा दिखाइए। तब जाकर वहां अमेरिका में उन्होंने कहा था वो लेट गए थे नीचे, आपने देखा था। अच्छा है कि मैं नहीं लेटा, मजाक बनाया था प्रधानमंत्री की पूजा का। लेकिन वही पूजा अब अगर प्रियंका गांधी कर रही है, नर्मदा के घाट पर जाकर कर रही है, तो वो सही है। आज महाभारत में यही सवाल पूछ रही हूं कि मोदी करे तो गलत, देश में भी गलत, देश के बाहर भी जाकर गलत, लेकिन प्रियंका करे तो सही। प्रियंका की ये तस्वीरें आती हैं तो उनके पूजा का गुणगान करती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन सवाल ये है कि किसी की भी पूजा का मजाक क्यों आप नहीं बनाएंगे तो दूसरी तरफ से भी पलटवार नहीं होगा। और इसीलिए आज महाभारत में बता रही हूं कि जब प्रियंका गांधी पूजा के लिए पहुंची तो उन्हें चुनावी हिंदू कह दिया गया। कैसे कह दिया गया? वो नर्मदा घाट पर पूजा के लिए पहुंची थी और नरोत्तम मिश्रा जो कि गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा प्रियंका वाड्रा चुनावी हिंदू हैं। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को चुनाव में नर्मदा याद आ गई, नर्मदा अब चुनाव में याद आ गई, इससे पहले नहीं आई। गंगा नहाए तो यूपी में 2 सीटों पर सिमट गए थे, अब यहां पर क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। महिलाओं को आइटम बोलते हैं कांग्रेसी, उनके साथ आप मंच साझा करती हैं। वहीं दूसरी तरफ से विश्वास सारंग कहते हैं राहुल प्रियंका कर रहे हैं हिंदुत्व का दिखावा हिंदुत्व को लेकर किस तरह एक ढोंग, एक आडंबर रचा जा रहा है। वो कह रहे हैं पहले बजरंगबली का विरोध, अब आरती कर रहे हैं। पहले तो विरोध करते हैं, अब आरती शुरू कर देते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ढोंग और आस्था में यही फर्क होता है जो समझने की जरूरत है। यानी चुनावी हिंदू वाला आरोप जिसे लेकर कांग्रेस को घेर रही है बीजेपी, नर्मदा आरती कर हिंदू बनने की कोशिश है। तो ये आरोप लगाया है प्रियंका गांधी पर जो आज पहुंची थी नर्मदा पूजा करने। अब सीधी सीधी बात यह है कि प्रधानमंत्री जब पूजा करते हैं तो उस पर तो हंगामा करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी जब पूजा करने जाती हैं तो उसका गुणगान क्यों करती है? यही सवाल आज पूछ रही हूं महाभारत में। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, प्रियंका ने न सिर्फ जाकर पूजा की बल्कि उनके साथ कमलनाथ भी खड़े थे। बहुत से लोग मानते हैं कि कमलनाथ कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, लेकिन वो कमलनाथ मध्य प्रदेश में लगातार पूजा करते हैं। वो बाबा बागेश्वर के धाम भी जाते हैं जहां पर प्रियंका गांधी सवाल उठाती हैं, जिस बाबा बागेश्वर के धाम पर कांग्रेस के नेता सवाल उठाते हैं। क्या ये सब कुछ चुनाव के लिए किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ चुनाव के लिए किया जा रहा है? मेरे साथ जो मेहमान है मैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, संजीव उनियाल जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं हमारे साथ, रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस के नेता हैं, राजकुमार भाटी जी सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दुष्यंत नागर और आदिल हसन साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सभी का। मैं शुरुआत एक बार जरा रत्नाकर जी के साथ कर लेती हूँ। रत्नाकर जी, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, हमें याद है कि राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर प्रधानमंत्री की उन तस्वीरों का मखौल उड़ाया था जब वो संसद में पूजा कर रहे थे। वो मजाक का विषय था, लेकिन आज प्रियंका गांधी पूजा कर रही हैं तो वो शायद नतमस्तक होने का विषय है। रत्नाकर जी। नहीं, आज प्रियंका गांधी जी जो कर रही हैं वो मजाक कौन उड़ा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ये चुनावी हिंदू हैं। आखिर में मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जब लोगों के हक की बात करती है, जब मुसलमानों के हक की बात करती है, तो वहां पे कहा जाता है कि मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति कर रहे हैं। जब हिंदू होने का जब कोई काम कार्य करती है, स्वयं जो हिंदू है वो अपना धर्म को निभाते हैं, कुछ काम करते हैं हिंदुत्व से रिलेटेड, तो वो कहा जाता है कि चुनावी हिंदू हैं। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी है, हम तो सभी धर्मों को साथ लेकर चल रहे हैं। हम तो कभी मस्जिद में भी नजर आते हैं, प्रधानमंत्री जब साष्टांग प्रणाम कर रहे थे तो उसका मजाक किसने बनाया था? रत्नाकर जी, मैं आपसे पूछ लूं जरा,
जब वो संसद में साष्टांग प्रणाम कर रहे थे तो कहा गया कि ही वॉज लाइंग डाउन ऑन द फ्लोर, आंट यू ग्लैड आई डिड नॉट डू द सेम। इसका क्या मतलब होता है रत्नाकर जी? हम लोग अपनी पूजा पद्धति में साष्टांग प्रणाम भी करते हैं, झुककर पूजा भी करते हैं, उस सबका मजाक है। आपने कहा नहीं झुक, हाँ प्रणाम करना, उसमें हिंदुत्व की बात कहां से आ गई? राहुल गांधी ने अगर कहा होगा, मुझे जहां तक वो संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर कहा होगा तो उसमें साष्टांग प्रणाम से हो गया, ये बताइए मुझे जरा। अच्छा, आपको संज्ञान में नहीं है रत्नाकर जी? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आपको संज्ञान में नहीं है। आपको अगर मैं पूछ लूं ना, एक एक शब्द याद होगा राहुल गांधी ने विदेश में क्या कहा था। बता दीजिए। आज आप ये कह रहे हैं कि आपके नेता का बयान आपको याद नहीं है? सुनिए, ये भी इंटरेस्टिंग है। सुनिए सुचारिता जी, हाँ सुचारिता जी, बोलिए। अगर कोई साष्टांग कर रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है, तो वो हिंदुत्व का आप कैसे कह सकती है कि वो राहुल गांधी जो है वो हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं? वो तो उसी तरह आप कह रही हैं जैसा कि हम लोग बजरंग दल को बैन करने की बात कह रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी। अच्छा शाजिया जी, इनको याद नहीं है कि राहुल गांधी ने क्या कहा था? मैं सर मेरा सिर्फ ये मानना है, प्रियंका जी पूजा करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री करें तो आप मजाक बनाते हैं। प्रियंका जी करती है तो आप कहते हैं कि देखिए तो हिंदुत्व हमसे जुड़ा हुआ है, जड़ों से जुड़ा हुआ है, आज थोड़ी ही कर रही है, बहुत पहले से कर रही है। शाजिया जी गलत बोल रही है जी। हाँ सुचरिता जी, बहुत ही शर्म की बात है। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि आस्था ऐसे मामले में जिस तरह से इस तरह के प्रयोग और मखौल कांग्रेस पार्टी एक बार नहीं कई बार उठा चुकी है, और वो भी कभी मुसलमानों का और अभी हिंदुओं का। हमेशा भाजपा को कटघरे में इसलिए खड़ा करने वाली पार्टी कि वो हिंदुत्ववादी है, कि वो हिंदू होने पर किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए, और अपना अपना कल्चर, अपनी आस्था सबके लिए बराबर है और सर्वोपरि है। इस बात को कहने वाली पार्टी का इसी वजह से मजाक उड़ाने वाली कांग्रेस अब उसी पार्टी को की ना तो सिर्फ नकल कर रही है, बल्कि नकल कर रही है ऐसे मौके पर जब उन्होंने खुले तौर पर पूरे दुनिया के सामने साष्टांग नमन का ऐसा मजाक उड़ाया है, और एक बार नहीं कई बार। और चुनावी हिंदू क्यों नहीं उनको कहा जाए? कभी जनेऊ याद आ जाता है, कभी गोत्र याद दिलाने लगते हैं। मैं एक बार जरा तस्वीरें दिखा देना चाहती हूँ। विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं जी, कभी पूजा अर्चना कर देते हैं। नहीं तो बहुत ही ये पहली बार नहीं हुआ है, और मुझे लगता है ये। और सुनिए, सबको ओरिजिनल ही चाहिए माल, कॉपी किसी को नहीं चाहिए। मैं बहुत सालों से इस बात को कह रही हूँ, ओरिजिनल माल ही ओरिजिनल होता है। आप वहां पे भी गुमराह करेंगे, मतलब भगवान को भी बेवकूफ बनाएंगे आप। लोगों को तो आपने बेवकूफ बनाया है कांग्रेस पार्टी ने सालों साल से। क्या ही बड़ा इंटरेस्टिंग बोल गई है शाजिया जी। वही बात शाजिया जी पूरे पैनल को दिखाइए। मैं एक बार जल्दी से एक रिपोर्ट दिखा देती हूँ मैम। शाजिया जी, रत्नाकर जी एक बार जल्दी से एक रिपोर्ट दिखा देती हूँ, फिर वापस आ रही हूँ डिबेट में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव है तो प्रियंका गांधी मैदान में नर्मदा आरती कर रही, पूजा पाठ और बजरंग बली से जीत का आशीर्वाद लिया जा रहा है। बीजेपी इसे दिखावा बता रही है। आपको नर्मदा मैया या गंगा मैया की आज चुनाव पे ही क्यों आती है? 5 साल पहले आई हो, फिर आ गई चुनाव पे आप। ये चुनावी हिंदू हैं आप, ये सब समझते हैं। गंगा जी में डुबकी लगाई थी तो 2 सीट आई थी पूरे उत्तर प्रदेश में 400 में से। प्रियंका जी मध्य प्रदेश में आई हैं फिर चुनावी छलावा करने के लिए। नर्मदा मैया की आरती करके प्रियंका जी हिंदू बनने की कोशिश करती हैं। चुनाव के वक्त की नेहरू परिवार को जनता याद आती है और भगवान याद आते हैं। 23 का सेमीफाइनल और 24 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस फिर हिंदुत्व का चोला ओढ़ने लगी है। जो कांग्रेस पार्टी बागेश्वर बाबा के दरबार लगाने पर सवाल उठाती है, वो मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर के दरबार में शीश झुकाती है। मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ दरबार में हाजिरी लगाते हैं। कांग्रेस के नेता पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यही जब मोदी करते हैं तो राहुल गांधी को रास नहीं आता है। मोदी ने संसद में साष्टांग प्रणाम किया तो अमेरिका में राहुल ने उसका मजाक बना दिया। You know, I think the Parliament House, these are distractions. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole scepter thing. You know, lying down and doing all that. Aren't you happy I'm not lying down? कांग्रेस मोदी पर भी सवाल उठाती रही और राम मंदिर पर भी, लेकिन दोनों नहीं रुके। रामलला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, शुभारंभ की तारीख आ चुकी है। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले। सियावर रामचंद्र की
सियावर रामचंद्र की। उन्होंने राम मंदिर के खिलाफ मोर्चा खोला था। क्या उन्हें समझ आ रहा है कि हिंदुत्व की राह तो पकड़नी होगी? हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे सबके लिए। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था, उसको पूरा करेंगे। असुर वही है जो अत्याचार करते हैं। असुरों को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। प्रियंका नर्मदा किनारे थी तो वहीं गंगा किनारे काशी में G20 का एक बड़ा आयोजन था। इसमें देश विदेश के मेहमान शामिल थे जिनको खुद प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। लेकिन कांग्रेस के वो नेता जो प्रियंका की पूजा का गुणगान करते हैं, मोदी को लेकर क्या कहते हैं ये भी सुन लीजिए। बनारस लोग तब जाते हैं जब अंतिम घड़ी आती है। कहा जाता है वहां जो अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष मिलती है। तो इनकी लंबी उम्र हो, बहुत लंबी उम्र हो, पर राजनीतिक पारी का अंत हो रहा है अब इनके। लगातार काशी की जनता ने कांग्रेस पार्टी को नकारा है। अपनी इस हार की खींच वो आज काशी की परंपरा, उसकी संस्कृति, उसके ऐतिहासिक, उसके वर्चस्व को वो नकार करके, महादेव का अपमान करके, वही मजहबी तुष्टीकरण की उनका जो पुराना एजेंडा है उसके नाते वो काशी का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है। 2024 की लड़ाई के लिए एक बैठक 23 तारीख को पटना में होनी है, लेकिन उससे पहले 23 के चुनाव के लिए भी पार्टियों ने कमर कस ली। 2023 के चुनाव 24 के लिए एक लंबी लकीर खींचेंगे, ये सबको पता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक खबर। और मैं एक बार बता देती हूँ, शाजिया जी को आपने सुना, शाजिया जी और रत्नाकर जी को इस वक्त स्टूडियो में, बाकी मेहमान भी आ गए हैं। मैं एक बार भाटी जी अगर आपके पास आऊं, स्टूडियो में बाद में आती हूँ। ये जो बार बार हिंदुत्व की राह पकड़ने की बात होती है, 2024 में मंदिर के उद्घाटन की भी तिथि आ गई है, क्या इसका भी असर है? प्रियंका गांधी वहां जा रही है, मुझे तो लगता है जी। शाजिया जी कुछ कह रही हैं। सोचिए क्या भाषा का इस्तेमाल हुआ है। सोचिए वो इंसान अपने देश से, अपने धर्म से, अपने सभ्यता से कितना दूर है। वो इंसान किस दुनिया में है? ये इंसान, इसका नाम है राहुल गांधी, जो साष्टांग प्रणाम को कह रहा है। एंड ही वाज जस्ट लाइंग डाउन देयर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। आरंट यू हैप्पी? आई एम नॉट लाइंग डाउन। लाइंग डाउन? आप सोचिए ये क्या है इंसान, ये क्या कह रहा है। और अपना मुंह काला करते हैं, देश का मुंह काला करते हैं, भारत को और भारतीयों को नीचा दिखाते हैं, फिर अपनी बहन को भेज देते हैं। मतलब हद है। और वो सारी पूजा पाठ करती हैं, कौन यकीन करेगा? पर ये छलावा जो है ना, मुझे देखिए, मैं मुसलमान हूँ, भारतीय मुसलमान हूँ। मैं, मेरे ऐसा इंसान भी, हमारे घर में सब लोग जानते हैं कि शास्त्रार्थ प्रणाम के क्या मायने होते हैं। और हर एक मुसलमान, हर एक सिख भी जानता होगा, क्योंकि हमारे देश की सभ्यता है ये। हम जानते हैं कि इबादत और इज्जत कैसे की जाती है। और राहुल गांधी नहीं जानते? आप बताइए। ये मैं सोचने वाली बात है ना कि नहीं? नहीं, वो जानते हैं, वो जानते हैं। और इसीलिए तो प्रियंका जी आज जा रही हैं, नर्मदा के घाट पर पूजा कर रही हैं। लेकिन ये मानना, मैं भाटी जी आपसे पूछूं, क्योंकि 2 दिन पहले जब आपके भी नेता का बयान आया कि उनसे पूछा गया आप सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल गए हैं क्योंकि 24 का चुनाव है, उन्होंने कहा सॉफ्ट का समय नहीं है, अब हार्ड होना पड़ेगा। तो सॉफ्ट हिंदुत्व वाले आरोप तो आपके नेता पर भी लग रहे थे। भाटी जी, मैं तो एक बहुत गंभीर प्रश्न उठाना चाहता हूं और आप में से मेरा निवेदन है कि कृपया मुझे थोड़ा सा समय दें, बोले सर, और मेरी बात को बीच में न काटें। कि मीडिया जो है समाज का आईना होता है। मीडिया ये दिखाता है कि समाज में चल क्या रहा है, देश में चल क्या रहा है, क्या देश की उपलब्धियां हैं, क्या देश की समस्याएं हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की डिबेट हम देखें और उन पर भरोसा करें और उनके अनुसार अपनी राय बनाएं, तो ऐसा लगता है कि इस देश में और कोई समस्या नहीं है, केवल धार्मिक पूजा पाठ, नमाज, आरती, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, साधु, संत, सुर, असुर, यही बस समस्या रह गई और कोई समस्या ही नहीं। बात कह रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक चैनलों को हो क्या गया कि असली समस्याओं से ध्यान हटा के देश को गुमराह करना चाहते हैं, धार्मिक मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं, धार्मिक वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, समुदायों के बीच में शत्रुता चाहते हैं, उन्हें लड़ाते हैं, उनके बीच बहस कराते हैं, झूठे सच्चे आरोप लगाते हैं। इससे क्या हासिल होगा? ये देश कहाँ जाएगा? ठीक,
इस देश का क्या हाल होगा, इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। देखिए क्या इसका आभास इन चैनलों को है या नहीं? अब आपने जो बात बोली है मैं उस पर आना चाहती हूँ। एक मिनट प्रियंका गांधी जो है, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ भाटी जी, आपने मीडिया पर आरोप लगा दिए, ये मान रहे हैं भाटी जी। जरा एक मिनट भाटी जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। आपने मीडिया पर आरोप लगा दिए, भाई सुर असुर वाली बात तो आपके नेता कर रहे थे, हमने तो नहीं की। बयान है उनके, आप चाहें तो सुनवा भी दूंगी वो आरोप। और फिर अगर कोई नेता मंदिर जा रहा है या पूजा कर रहा है तो आप क्या चाह रहे हैं, मीडिया उसे कवर ना करे? या हमने कोई, आपने कहा मंदिर दिखा दें, मस्जिद दिखा दें, अरे भाई नेता लोग जाते हैं तो मीडिया दिखाती है। आप नहीं जाएंगे सर, आपके नेता सुर असुर की बात नहीं करेंगे तो हम भी नहीं दिखाएंगे। पहले आप चारा डालते हैं, फिर जब मीडिया वो उसे उठाती है तो फिर आप कहते हैं कि क्यों उठा रही है भाई? कृपया, हाँ बोलिए ना, प्लीज बोलिए। कृपया मेरा जवाब सुन लें। हाँ प्लीज बोले। मेरे नेता का आपने कोट किया, हाँ। मेरे नेता का भाषण आपने कोट किया। मेरे नेता ने तो ये सवाल भी उठाया कि इंस्पेक्टर ने 50 किलो चांदी लूट ली, इंस्पेक्टर के घर से बरामद हुई, क्या आपने कोई डिबेट इस पे कराई? मेरे नेता ने तो ये सवाल भी उठाया था कि सांसद ने पुलिस चौकी में घुसकर पुलिस वालों को पीटा, हाँ। उस सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या आपने कोई डिबेट उस पर कराई? मेरे नेता ने तो ये सवाल भी उठाया था कि जो बेटियां मेडल जीत के आई हैं वो 1 साल से भटक रही हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे एफआईआर दर्ज की गई तो सांसद उन्हें धमका रहा है लगातार, उसकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है। अच्छा भाटी जी, आपने बिल्कुल ठीक, दिल्ली में आपकी नाक के नीचे, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक, आपने अपनी बात रखी है। आपने कहा कि बहुत सी बातें बोली अखिलेश जी, उनको हमने टच नहीं किया। अब हर्षवर्धन जी, मैं एक बार आपसे पूछ रही हूँ, टच क्यों किया गया इस पॉइंट को? हर्षवर्धन जी, इसलिए बात हुई क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी मंदिर जा रही हैं, तो वहां पर अखिलेश यादव भी मंदिर जाते हुए नजर आते हैं। सवाल इसलिए, डिबेट इसलिए बनती है क्योंकि प्रियंका गांधी के नर्मदा के तट पर जाने से पहले बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि पहले क्यों नहीं आए, पहले क्यों नहीं ये पूजा की? और इस पूजा का मखौल उड़ाने वाली तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई। क्या ये अपने आप में एक द्वंद नहीं दिखाता है कि पकड़ना है इस मुद्दे को या छोड़ना है, क्योंकि 2024 आ रहा है? सुचेता जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि भाटी जी जो है ना, घर से डिबेट न किया करें ऐसे महत्वपूर्ण मसलों पर। इतनी गंभीर बात कहते हैं, दूर से कहते हैं तो ये ठीक नहीं है। इनके नेता अगर ये कह रहे हैं कि एकदम सुर असुर का मसला हो गया है, हम 80 की 80 सीटें जीत लेंगे, और उसको ये कह रहे हैं कि क्यों टीवी डिबेट कर रहा है, तो ये कमाल है। अब ये तय करेंगे, और ये नेताओं की आदत होती है, लेकिन नेताओं को इस आदत से निकलना चाहिए। मीडिया तय करेगा कि कौन से मुद्दे पर डिबेट करें और कौन से पर नहीं करें, कितनी डिबेट करेंगे कितनी नहीं करेंगे ये आप लोग तय करेंगे। लेकिन आपके नेताओं को बोलने से बचना होगा, ये देखना होगा कि कहां क्या बोलना है। अब अगर नेता किसी भी तरह का व्यवहार करेगा तो वो मुद्दा है, अगर वो मुद्दा नहीं होता तो इस देश में कोई हिंदुत्व को आईएसआईएस और बोको हरम से नहीं जोड़ता। अगर ये मुद्दा नहीं होता तो 2012 में वाराणसी बम ब्लास्ट के जो धमाके के आरोपी थे फिर दोषी हो गए, उनको छुड़ाने के लिए कोई सरकार आगे नहीं बढ़ती। लेकिन जब इस तरह से कोई सरकार व्यवहार करती है, कोई नेता व्यवहार करता है, तो मीडिया को उसको दिखाना पड़ता है, और ये बहुत जरूरी है। अगर हम सिर्फ सड़क बिजली पानी की बात करते हैं तो आप कहेंगे कि देखिए सिर्फ यही दिखाते जा रहे हैं, बड़े मुद्दे उसकी बात ही नहीं कर रहे। और नर्मदा पर जो आज आरती हुई है, नर्मदा पर आरती प्रियंका जी इसीलिए न कर रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं देश में कांग्रेस पार्टी की एक जो छवि है वो हिंदू विरोधी बन गई थी, इसको ठीक कैसे करें। 2017 चुनाव के पहले ही क्यों राहुल गांधी टेंपल रन करने लगते हैं? तो नेता का व्यवहार चुनाव देखकर होगा, और मीडिया उन मुद्दों को उनकी सहूलियत के लिहाज से करे। हो सकता है कि आज कांग्रेस को यह बुरा न लग रहा हो इस मुद्दे पर डिबेट, लेकिन भाटी जी को बुरी लग रही है। कमाल की बात है। और मैं एक बार आदिल हसन जी के पास जाऊंगी, एमआईएम के प्रवक्ता हैं आदिल जी। मेरा जवाब 10 सेकंड केवल। ठीक है भाटी जी बोलिए। हर्षवर्धन जी, उसमें कितना आरोप हम पर है, कितने नेताओं की आलोचना की, बहुत आपने नेताओं की आलोचना की, बहुत अच्छी बात है। आलोचना का अधिकार लोकतंत्र में होना चाहिए, और नेताओं को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे जो पत्रकार कहते हैं अपने आप को, मैं 5 साल से आपको सुन रहा हूं, आपने एक डिबेट में सरकार से एक सवाल पूछा हो तो मैं आपको पत्रकार मान लूं।
जब आप जैसे पार्टियों के कार्यकर्ता पत्रकार का भेष बना के बैठते हैं, ये पत्रकारिता के लिए शर्म की बात है। तो सत्ता से कभी सवाल नहीं पूछते, सुचरिता आप केवल विपक्ष के सवाल पूछते हैं, सरकार से कभी सवाल नहीं पूछते। कैसे पत्रकार हो आप? उसे पत्रकार कह सकते हैं जो सरकार से सवाल न करता हो, जिसे सरकार में कोई कमी दिखाई न देती हो, उसे किसी भी दृष्टिकोण से पत्रकार कह सकते हैं। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि पर्सनल मत कोई जवाब देते मुझे नॉट वेरी नाइस। इसका जवाब पत्रकार हैं, इन्होंने देश का माहौल खराब कर रखा है, ये देश का एजेंडा बिगाड़ते हैं, जब ये देश कोई का नेता परसेप्शन बिगाड़ते हैं। बौखला कर पत्रकार को किसी पार्टी से जोड़ता है तो ये दिखाता है कि उसका मानसिक थोड़ी देर पहले आप भी बौखला रहे थे, उसके पास आपको तर्क नहीं पत्रकार की है। आलोचना बुरी लग रही है भाटी जी, आपकी नेता की आलोचना बुरी नहीं लगी। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी सर। भाटी जी मैंने तो मुस्कुरा के सुनी भाटी जी, देखिए दिस इज वेरी सैड सर। आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आप आते ही पहले आपने कहा मीडिया पर बंदूक तान दो, फिर आपने हर्षवर्धन जी पर बंदूक तान दी। मतलब आप सब पर गोली चलाते रहे और बाकी सब हंसकर उसे सहते रहे। ये तो नहीं होगा ना भाटी जी, दिस विल नॉट हैपन ना, ऐसे नहीं है ना। और एक मिनट, मेरी डिबेट डिरेल हो रही है, मेरी डिबेट डिरेल हो रही है। नहीं, आप ये बात तो फैक्ट है सर। आप हर डिबेट में ये बात बोलते हैं, हमेशा हंसकर मुस्कुराकर टाल देते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना सर कि गोलियां आप ही दागते रहेंगे, बाकी सब सहते रहेंगे। ठीक है, मीडिया पर सवाल नहीं उठा सकते। एक मिनट, नहीं तो उठाइए ना सर, आपको मंच इसीलिए दिया। मैं एक बार डिरेल नहीं करना चाह रही हूँ डिबेट, मैं एक बार वापस डिबेट में आ रही हूँ। लेट्स स्टे ऑन द टॉपिक। आदिल हसन साहब, आपने क्या कहा, आपके नेता ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस जो है वो क्लोन बनती जा रही है बीजेपी की, और क्लोन नहीं अब तो क्लाउन बन चुकी है। क्यों कहा ऐसा ओवैसी साहब ने? दुष्यंत जी को मैम एक सच्चाई है ना। हाँ। बजरंग दल पे बैन की बात इन्होंने की, कर्नाटका में, राजस्थान, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में सरकार है, क्या हो रहा है वहां पर? जुनैद नासिर क्या घर नहीं गए? 15 दिन लगा चीफ मिनिस्टर को वहां जाने में। 5 लाख रुपया उनको कंपनसेशन दिए, 50 लाख रुपया दूसरे को दिए। वहीं छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई, साहू जी को 10 लाख दिए, ईदुल और रहीमुल को 1 रुपया छत्तीसगढ़ सरकार दे दी। वहां भी तो कांग्रेस है ना। आप ही बताइए, मुसलमानों के मुद्दे पर कब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बोलते हैं? हम ये नहीं बोलते आप किसी धर्म को नहीं मानिए, अपने धर्म को मानिए, लेकिन आप जो दिखाते, AK एंथोनी साहब कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता, उनका बेटा बीजेपी में ज्वाइन कर लेता है, कांग्रेस पार्टी को दिखता नहीं है कि कहां पे डिरेल हो रही है? बतलाइए कि हिजाब के मुद्दे पे आज तक राहुल गांधी नहीं बोले, मुसलमानों के मुद्दे पे नहीं बोले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज है, 1 रुपया कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। यूपीए के वक्त में घोषणा हुई थी, आप ही बतलाइए। भाजपा तो 10 साल से नहीं दे रही है। ये तो खुला है कि भाजपा हमारी नहीं चाहती है मुसलमानों का उत्थान। आप देखते हैं प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो खूब मुसलमानों से गले मिलते हैं, भारत के मुसलमानों से कभी गले मिलते हुए नहीं देखे हैं। विदेश की मस्जिदों में प्रधानमंत्री बहुत अच्छे से जाते हैं, भारत के मस्जिदों में कभी नहीं देखा। शाजिया जी बैठी हुई है इसी पैनल पे, बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रही है और आप ये बोल रहे हैं। शाजिया जी बैठी हुई है, मैं आ रही हूँ। एक बार नहीं कई बार, महाराष्ट्र में एक बार नहीं कई बार, वो एक तीर से 2 निशाने कर रहे हैं। कांग्रेस भी बीजेपी ने हाई कोर्ट का कॉन्फ्रेंस हो जिसमें चाहे मदनी जी हो, चाहे बोरे कम्युनिटी के लोग हो, मुझे आपको सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ता। और जो आप बात कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में, सुनिए भाई साहब, भाजपा जो है वो है भाजपा। और भाजपा आप जानते हैं उस हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर भाजपा का एक भी एमपी मुसलमान नहीं। भाजपा कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि उसको लेकर राम मंदिर के निर्माण को लेकर तारीख को बढ़वाएगी और राम मंदिर, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाएगी और फिर उसी राम मंदिर की शिरकत में उनको क्यों नहीं बुलाया गया है इसको लेकर रोएगी। ये कांग्रेस पार्टी की खासियत है। दूसरी बात, अभी भाटी जी कह रहे थे कि मुद्दा नहीं है। अगर ये मुद्दा नहीं है भाई साहब, भाटी जी, तो आप बताइए, आतंकवाद को केसरिया रंग देने की कोशिश क्या चिदम्बरम जी ने नहीं की? इसी मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों को पूरे, अगर सारे मुसलमान मुझे वोट दें तभी मैं सीएम बन पाऊंगा, तभी कांग्रेस आएगी, सब मुसलमानों को मिलकर करना चाहिए। क्या हामिद अंसारी ने नहीं कहा कि सारे के सारे संसाधन मुसलमानों के पास होने चाहिए? क्या सलमान खुर्शीद ने झूठे वादे नहीं किए कि लेकर स्क्रीन पर लीजिए को माइनॉरिटी स्टेटस मिल सकता है, ये जानते हुए कि वो सेंट्रल ग्रांट्स कमीशन के तहत आती है? आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और अब आपको लग रहा है कि वो भी सरक रहा है आपसे। अच्छा, ये जो है, जो तस्वीर है, जाकर ये पाखंड कर रहे हैं। अभी जो तस्वीर आज आई है प्रियंका गांधी की वहां पर पूजा करते हुए, मैं एक बार दुष्यंत जी आपके पास आ रही हूँ। ये मध्य प्रदेश में चुनाव है, ये सबको पता है। वो नर्मदा जा रही है, नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि देख लीजिए वहां गंगा पे गई थी तब 2 सीटें आ गई थी, अब यहाँ पर आई हैं तो पता नहीं कितनी सीटें आएंगी। वो सब
पार्टी के वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन इन सब के बीच जब प्रियंका गांधी वहां जा रही हैं और चुनाव है, ये तो हकीकत है, और चुनाव से पहले अगर वो जा रही हैं तो वो उसमें क्या एक चुनावी तस्वीर नहीं देख रही है कि वहां से मध्य प्रदेश में चुनाव है, उसीलिए तो बाबा बागेश्वर के धाम में कमलनाथ भी जा रहे हैं, वरना तो बाबा बागेश्वर में भी आप लोग तलवारें खींचे रहते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। अच्छा, जितने भी कांग्रेस के बड़े लीडर्स के दौरे हुए हैं मध्य प्रदेश, आवाज नहीं आ रही सर आपकी, मध्य प्रदेश में और नर्मदा में, तो वहां नर्मदा की पूजा अर्चना के लिए जाते रहे हैं। कांग्रेस के नेता हैं हमारे दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा की है। पूर्व में राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी, जितने भी बड़े, मैं किस को गिनाऊं, तो नर्मदा जी तो एक आस्था का केंद्र है। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, वो पूरे राष्ट्र के एक बहुसंख्यक समाज हमारा हिंदू धर्म के जो मानने वाले हैं, उनकी आस्था है, तो उसको इस प्रकार से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार धार्मिक प्रतीक चिन्हों को, मंदिरों को अपने चुनाव प्रचार के लिए यूज करती रहती है। कांग्रेस ने तो कभी सवाल नहीं उठाया। दूसरा, एक सज्जन और कह रहे थे, कांग्रेस ने कभी सवाल नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया, बिल्कुल नहीं उठाया। आप कह रहे हैं कि धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये कब उठाया? आप लोग हिंदुत्ववादी पार्टी किसे कहते हैं? हिंदू और हिंदुत्व में किसका फर्क बताते हैं? देखिए, नहीं, मैं सिर्फ हिंदुत्व का फर्क पूरा थीसिस लिख दिया था राहुल गांधी ने उस समय, तो किसे टारगेट करके लिखा था? देखिए, बात यह है कि धर्म का इस्तेमाल प्रेम पैदा करने के लिए, समाज में भाईचारा, एकता पैदा करने के लिए कौन उपयोग कर रहा है, और नफरत, हिंसा, बंटवारा, भाई को भाई से लड़ाने के लिए। अच्छा, ये काम बीजेपी कर रही है, आप लोग सारा चीजों का प्रेम वाला काम कर रहे हैं, आप प्रेम वाला काम कर रहे हैं, भाईचारा, सद्भावना, एकता, ये सब चीजों के लिए कार्य किया है। वो कह रहे हैं कि प्रेम सद्भाव हम बढ़ा रहे हैं, हमारी पूजा प्रेम सद्भाव वाली है, आपकी पूजा बंटवारे वाली है। उन्होंने तो ये बंटवारा भी कर दिया। अमरकंटक से सुचारिता, ऐसे पावन जगह से नदी निकलती है नर्मदा, और 3 स्टेट्स को जोड़ती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और लकीली अनलकीली निर्मल जनमन सोहे मोही पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सब जानते हैं, पूरा भारतवर्ष जानता है, तीनों स्टेट के लोग पहचानते हैं जहां से ये नदी जाती है, कि किस टाइम हम कलावा बांध लेते हैं, किस टाइम टोपी पहन लेते हैं। निर्मल जनमन, और निर्मल जिस व्यक्ति का मन है उसको राम जी कहते हैं, रामचरितमानस में विद्यमान है, वही व्यक्ति मुझको पसंद है। मुझे कपटी, छली, धोखेबाज, साबोटेज करने वाला, मौका परस्त बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आने वाले टाइम में सुचारिता टॉपिक पर रहना चाहिए। और एक सज्जन जो लगातार अपने को सैबोटेज कर गए थे पूरे इस डिबेट को, एक व्यक्ति का कद होना चाहिए जब मीडिया उसके पीछे भागती है। आपका कद नहीं है, आप निकास के चुनाव हार जाते हैं, आप लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एमपी तो दूर की बात है। कौन व्यक्ति अपना टाइम वेस्ट करेगा तुम्हारी बातों को कवर करके? तो आज के विषय को दोबारा से मैं लेते हुए कि आप धोखा ना दें, आप वास्तव में एक हृदय में दर्द होता है। अब चुनावी जो है वो हिंदू बनकर आते हैं तो हिंदू को दर्द होता है, और ये चरितमानस का जो रामचरितमानस का दोहा है वो बिल्कुल इसमें चरितार्थ हो रहा है। इसीलिए मैं अपनी बात को ये कहना चाह रहा हूं कि आप धोखेबाजी ना करें, आप कंटिन्यूअसली आए, जाएं मंदिर, लोगों के साथ खड़े हो, हिंदुत्व दिखाएं, हिंदुइज्म दिखाएं। मैंने सवाल रत्नाकर जी सिर्फ इसलिए पूछा था क्योंकि जब पूजा पाठ पर सवाल उठाया जाता है, जब आप दूसरे की पूजा पर सवाल नहीं उठाएंगे, दूसरा आप पर नहीं उठाएगा, क्या ये सही नहीं है? राहुल गांधी जब मजाक बनाते हैं बाहर जाकर प्रधानमंत्री की पूजा का, या फिर मैं कहूं संसद का भी, तो वो तस्वीर सही रखती है सबको, तब उस पर कोई बोलता भी नहीं, बाकी पार्टी के लोग भी नहीं बोलते हैं। ये भी मैं याद दिला दूं, कोई ऐसी पार्टी हो जिसने कहा हो राहुल गांधी ने बहुत गलत किया बाहर जाकर, विपक्षी पार्टियों में किसने बोला था ये? हाँ, बोलिए मैं जवाब दूं अगर मुझे बोलने का मौका दिया जाए तो। बोलिए सर, बोलिए। देखिए सुचारिता जी, आज ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें चुनावी हिंदू कहते हैं। शायद अभी कुछ दिन पहले ही जो कर्नाटक का रिजल्ट आया है, वहां 83% जो आबादी है हिंदुओं की है, और उन हिंदुओं ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है। और वहीं पे जो हिंदुत्व कार्ड खेल रहा था, जो हिंदुओं की भावनाओं को कुरेद करके और चुनावी राजनीति कर रहा था, वोट हासिल करने की राजनीति कर रहा था, और कह रहा था कि जय बजरंग बली बोल के बटन दबाओ। अच्छा, तो इतना आपको बुरा लग रहा है तो आप वो कार्ड क्यों खेल रहे हैं फिर?
कर्नाटक की आप जनता ने वही तो सिखा सवाल दिया है, है, वही तो सवाल कर्नाटक की जनता ने सिखा है। दिया है कर्नाटक आप लोग जीते हैं, मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, न कि समाज को बांटने की राजनीति होनी चाहिए। जरूरत क्यों आन पड़ी है? एक चीज और कहूंगा मैं, ये फर्जी पर आपने बिल्कुल सही बात कही। आप अच्छा एक मिनट रत्नाकर जी का वीडियो फ्रेम फ्रीज हो रहा है रत्नाकर जी का, उसको ठीक कराइए पहले, और उनको ठीक नहीं कराएंगे तो उसको प्लीज फुल फ्रेम मत लीजिए, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे आपको। एक मिनट रत्नाकर जी, आपने जो बात बोली, शाजिया जी वो कह रहे हैं कि कॉपीराइट नहीं है आपका, आप लोगों ने वहां कर्नाटक में किया, हमने दिखा दिया हमारा हिंदुत्व सपोर्टर कितना है, इसीलिए हम कर्नाटक जीते हैं, वरना आप जीतते। वही तो सोचने वाली बात है। अब कर्नाटक जीते हैं और हमने उस जनादेश को नासिक माना है और बड़े दिल से माना है, जी ये और हम लोग सुनिए, आप बोलने दीजिए ना, उसके बाद आप बोल लीजिए। जीते हैं तो आप क्यों कॉपी कर रहे हैं? अरे आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं रत्नाकर जी। भाई अगर आप मानते हैं इस बात को तो आपको क्यों इतनी जरूरत आन पड़ी? क्या राहुल गांधी ने जो डैमेज किया है बार बार, एक बार नहीं कई बार, और जिस तरह से उन्होंने मखौल उड़ाया है अपने धर्म का विदेश में जाकर और अपने देश का, क्या आप किसी तरह की, अब मैं आपसे पूछ रहा, क्या इस पशेमानी रत्नाकर जी एक मिनट उन्हें बोलने भी दीजिए, उसके बाद के चलते प्रियंका गांधी जी को, आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं रत्नाकर जी, घबरा क्यों रहे हैं? उसके बाद उन्हें काउंटर करिए ना सर, सवाल पूछिए, जवाब तो देने दीजिए उन्हें। रिपीट कर रहे हैं। हाँ तो क्या किसी बात की पशेमानी है? राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदुओं का और हिंदुओं की इबादत करने के तरीके को और साष्टांग प्रणाम का मजाक और मखौल और अपमान पूरे विदेश में किया है, और इस तरह से अपने साथ, अपने देश के साथ और धर्म के साथ किया है, तो क्या इसी की पशेमानी के चलते प्रियंका गांधी नर्मदा तट पर आप पहुंची हैं? वो तो क्लैरिफिकेशन और स्पष्टीकरण देना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा कि राम के वजूद से रत्नाकर जी बीजेपी को छोड़ दीजिए, मैं तो वही कह रही हूँ कि बाकी बात सही कि गलत, बाकी पार्टियां जो आपके साथ हैं, बताइए इस बात को। मैं एक बार आप जमीन को, रत्नाकर जी एक मिनट जरा रत्नाकर जी को ऑडियो कम करिए महेश, मैं एक एक करके आ रही हूँ सब प्लीज, और इस तरह से उनका फ्रेम भी फ्रीज हो रहा है। हर्षवर्धन जी, जो बात मैंने पूछी थोड़ी देर पहले कि जब राहुल गांधी ने ये बात कही बाहर जाकर, जब मजाक बनाया, और ये उनकी व्यक्तिगत राय है, ये उनकी पार्टी की राय हो सकती है, एवरीवन हैज देयर ओपिनियन और वो उनका हक है, लेकिन उस पर कोई भी राजनीतिक दल, यहां पर भी किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया था, किसी ने ये नहीं कहा कि ये देश का मामला था या फिर जो पूजा की उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए था, ये किसी ने नहीं कहा। लेकिन उसी पल जब पूजा करने प्रियंका पहुंच जाती है तो ये सवाल उठेंगे कि वहां पूजा का मजाक बनाओ, यहां पर आप पूजा करो, और पूजा के जरिए आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, क्या ये सवाल नहीं उठेगा? नहीं सुचेता, बिल्कुल उठेगा, और किसी भी पार्टी को किसी भी मतदाता को लुभाने के लिए कुछ भी करने का अधिकार है। हिंदू इस देश में सबसे अधिक है, हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए हर राजनीतिक दल कोशिश करता है, कांग्रेस भी कर रही तो कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि मुसलमान मतदाताओं का पूरा मत मिले और कुछ हिंदू मतदाताओं का भी मत मिल जाए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, वरना बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना, वो भी बिना वजह, अगर आपके राज्य में, मैं कह रहा हूं कि अभी प्रतिबंध लगाना चाहिए ना, मैं कह रहा हूं अगर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगना चाहिए तो तुरंत सत्ता में आते ही सिद्धारमैया जी को पहला काम करना चाहिए था, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए था। लेकिन चूंकि पीएफआई पर प्रतिबंध लग गया तो आपको बैलेंसिंग एक्ट करना था। यह है मुस्लिम अपीजमेंट, और इतने अपीजमेंट के बाद भी मुसलमानों का भला हुआ क्या? आप सरकारी योजनाएं देख लें तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में कांग्रेस के शासनकाल से बेहतर स्थिति मुसलमानों की हुई है। इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? और जो हम कह रहे हैं कि कोई बोला क्यों नहीं, उस वक्त तो सब आनंद में थे कि राहुल गांधी ने देखिए साष्टांग दंडवत पर भी हमला कर दिया। काम जो है, जनता जब वोट देने जाती है ना, तो जो नियमित आचार विचार व्यवहार है वो देखती है। भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो राम मंदिर के लिए 3 सरकारें अपनी गंवाने के बावजूद उस मुद्दे से हटी नहीं है, तो ये भी जनता देखेगी। अब जो बयान आ रहे हैं, एक तरफ प्रियंका तो पूजा कर रही है, लेकिन उनके जो नेता हैं वो बयान क्या दे रहे हैं, जरा वो भी एक बार सुनना चाहते हैं। भाटी जी मुस्कुरा रहे हैं। भाटी जी, अगर गुस्सा शांत हुआ हो तो मैं वापस आ सकती हूँ आपके पास, लेकिन आपका पता नहीं होता है कब फिर से गोलियां चलाएंगे आप। मैं एक बार जरा बता दूं, जो बयान प्रमोद तिवारी का आया,
प्रमोद तिवारी क्या कह रहे थे, उन्होंने कह दिया कि भाई बनारस आज G20 में की एक बड़ी बैठक बनारस में थी और उसके लिए उन्होंने कह दिया कि देखिए अंत समय में सब बनारस ही जाते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री का भी संबोधन था, वहां पर विदेश से आए कई मेहमान थे। अब एक तरफ तो हिंदू रीति रिवाज की इतनी समझ की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी बयान आ जाता है। मैं सिर्फ ये बयान इसलिए पूछ रही हूं, ऐसा एक बयान भाटी जी के नेता ने भी दिया था चुनाव के समय में। अब वहां जाऊंगी, पहले उससे पहले संजीव जी आपसे पूछ लेती हूं, ये जो बयान दिया गया, ये मुझे लगता है G20 का एक जो कार्यक्रम है, ये सिर्फ हमारा भारत का कार्यक्रम तो है नहीं। बहुत से लोग वहां पहुंचे, कुछ को तो पता भी नहीं होगा कि भाई इस तरह की बात कह दी, क्यों कह दी, आखिरी समय में सब पहुंच रहे हैं वहां पर, इस तरह का बयान आता है। चरिता जैसी राजा तैसी प्रजा। आप जो व्यक्ति जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिस पार्टी को, प्रमोद जी, और अच्छी समझ रखते हैं, परंतु पिछलग्गू हैं परिवार के। आप देखिए कि उन्होंने क्या किया हमारे देश का, बाहर जाके क्या क्या बोला, क्या क्या दुर्दशा की राहुल ने। और उसी के क्रम में एक ग्लोबल समिट हो रहा है, कितने बड़े चौड़े सीना होता है, 56 के 112 इंच का सीना हो जाता है हर भारतीय का, जब वो देखता है कि हां इतना बड़ा ग्लोबल समिट, और कहां, वाराणसी में। उस वाराणसी को, किसी को आप जब बुला रहे हैं इतने बड़े समिट के लिए, तो इसका मतलब वाराणसी में डेवलपमेंट हुआ होगा, बड़ी नेचुरल सी बात है। तो इन सारी बातों को देखते हुए इस तरह की बहुत हल्की बात करना, ये बताता है कि एक राष्ट्रीय दल को शोभा नहीं देता। हां, किसी एक आध स्टेट में थोड़े बहुत सीटों वाले लोगों को तो कहीं ना कहीं सूट कर सकती है इस तरह की हल्की बात, पर राष्ट्रीय दल को, जिसके बड़े आज कुछ भी हरकत करते हैं तो उनको बहुत सारे कैमरास उनको कवर करने चले जाते हैं, उनके लिए शोभा नहीं देता। कम से कम छोटे मोटे दलों को देता है, जो छोटे कभी एक राज्य में आए और फिर 10 साल बाहर रह गए, फिर दोबारा आ गए, एक आध निकाय चुनाव में आ गए, उनके लिए तो ठीक लगती है बात। प्रमोद तिवारी के लिए, कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जनता लगातार देखती है और करोड़ों लोग आपके कार्यक्रम के माध्यम से भी लगातार देख रहे हैं। वोट देने से पहले वो सब देखते हैं कि क्या चल रहा है, किस तरह का माहौल है, कांग्रेस का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, कर्नाटक आप जीते, थोड़ी सी करवट कांग्रेस ने जरूर ली है, सुचारिता, इसमें कोई डाउट नहीं है। दोबारा से संगठन खड़ा हुआ है और ये अच्छा साइन है अपने आप में। ये इसलिए अच्छा साइन मानता हूं मैं, दो बड़े राष्ट्रीय दलों को ही अपोजिशन में करनी चाहिए। ये छोटे छोटे दल जो है ना, इनको तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि स्पेस नहीं मिलना चाहिए, और ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है बड़े परिप्रेक्ष्य। अच्छा, मैं एक चीज पूछूंगी, ये वाला ऐसा बयान भाटी जी आपके नेता ने भी एक बार दिया था, उसके बाद उन्होंने कहा भी कि मैंने तो सत्य बताया था, आप लोग इसे जोड़कर देख रहे हैं। आज के समय में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर कहेंगे क्या आप? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इस पर बार बार हमला होता है, इसलिए होता है क्योंकि मोदी राज में हो रहा है ये। अगर प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो शायद इस तरह हमला नहीं होता। नहीं, देखिए ऐसा है सुचारिता जी, डिबेट का मतलब ये होता है कि जो भी पैनलिस्ट हैं उनकी समझ में जो बात आ रही है वो अपनी बात शालीन शब्दों में रखें, सभ्यता के साथ रखें, अच्छी भाषा में रखें। डिबेट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो बात अप्रिय लग रही है वो मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। कृपया मैं माफी के साथ कहना चाहता हूं, आप अगर ऐसी शर्त लगाओगे या हर्षवर्धन जी ऐसी शर्त लगाएंगे कि जो बात आपको अप्रिय लगे वो हम बोल नहीं सकते, तो ये तो फिर डिबेट नहीं हुई। अब जहां तक G20 की बात आती है, G20 कोई जिस तरह पेश किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी सरकार की ये विशेषता है कि वो अपनी छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा रूप देके पेश करते हैं। ऐसा कह के पेश करते हैं कि मोदी जी ने पता नहीं इस देश में क्या कर दिया जो कभी पहले नहीं हुआ। G20 एक संस्था है जिसमें जो सदस्य देश हैं उनका सर्कुलेशन में हर देश का अध्यक्ष का मौका मिलता है, हर देश को एक निश्चित सा टाइम के बाद, और हर देश में उसकी मीटिंग होती है। तो ये कह के पेश करना कि नहीं मोदी जी के शासन में G20 की मीटिंग हो रही है, मैं मानता हूं कि बाहर के देश हमारे देश में आ रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए, सभी देशवासियों को उसमें पॉजिटिव रहना चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, कोई आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो ये जो बयान दिया ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? उसका श्रेय ये कह कर लेना चाहते हैं, ये जो बयान आपने सुना ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? मोदी जी अध्यक्ष बन गए, G20 के अध्यक्ष बन गए, उसके अध्यक्ष तो छोटे छोटे देश भी रहे हैं, इसमें कौन सी उपलब्धि है? ठीक है, कोई उपलब्धि नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है। G20 के प्रेसिडेंट है, कोई उपलब्धि नहीं, मैंने आपकी बात मान ली, चलिए कोई उपलब्धि नहीं है, यही दिक्कत है। लेकिन इस समय जब ऐसे समय पे ये जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर आपने नहीं बताया, आपके नेता ने भी एक ऐसा बयान पहले दिया था, इसलिए मैं आई। आज G20 पर उन लोगों को तो पता भी नहीं होगा सर, विदेश से आए हैं वो, कि इसका क्या मतलब है कि आखिरी समय में सब बनारस जाते हैं। जिस तरह से वो कहा गया उसका मतलब क्या था हर्षवर्धन जी, ये हम लोग जानते क्योंकि हम भारतीय हैं। नहीं, देखिए
बनारस जाके अगर उस अवस्था में कोई जाए और मोक्ष की अवस्था में हो तो हम सब यही चाहते हैं। हिंदू धर्म के लोग तो यही चाहते हैं। जो और किसी धर्म को मानते होंगे वो कुछ और चाहते होंगे, अपने लिहाज से सबसे बेहतर। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, भाटी जी अगर मुद्दों पर बात करिए तो इससे सुखद कुछ हो ही नहीं सकता। आपने पहला पक्ष बिल्कुल ठीक कहा कि हर साल G20 की मेंबरशिप दूसरी जगह जाती है, लेकिन जिस समय में G20 की मेंबरशिप भारत के साथ है और भारतवर्ष इसका जो उपयोग कर रहा है, जिन इंटरनेशनल इश्यूज पर एनवायरनमेंट से लेकर, कार्बन फुटप्रिंट से लेकर, टेररिज्म से लेकर, फाइनेंशियल टेररिज्म से लेकर, दुनिया में जो मंदी है उससे लेकर, उन मुद्दों पर, टेक्नोलॉजी से लेकर जिस तरह से भारत इसका उपयोग कर रहा है, दुनिया के सर्वाधिक शक्तिशाली समूह के साथ ये बहुत कम होते हुए देखा गया है। और सिर्फ यही नहीं, ये G20 की मीटिंग भारत में हो रही तो भारत के हर शहर, हर राज्य में, जिसको कहते हैं ना कि पैन इंडिया, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व हो रहा है। और इसके आगे की बात यह कि UN जनरल असेंबली से लेकर हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नरेंद्र मोदी को अगर दुनिया देख रही है उम्मीद की नजर से, तो भैया भारत वाले क्यों नहीं देखते हैं? क्यों वो फिर आपको अच्छी बात नहीं लगती है? इसका जवाब भी तो देना चाहिए ना। मणिपुर की समस्या हल हो गई। अच्छा, एक चीज मणिपुर की समस्या हल हो गई। एक चीज पूछूंगी आदिल हसन साहब, जब आप बोलते हैं कि ये बीजेपी, जो कांग्रेस है वो बीजेपी को एक तरह से उनकी कॉपी कर रही है, पूरी तरह से कॉपी कर रही है, तो आपके नेता का भी तो एक राजनीतिक मंशा है, आपको तो गोलियां दागनी है वहां बीजेपी पर भी और कांग्रेस पर भी, तो उनकी बात का भरोसा कैसे किया जाए? वो तो आज तक किस दल में है ये पता नहीं चल पा रहा है कि ओवैसी साहब किस तरफ जा रहे हैं, कांग्रेस तरफ जा रहे हैं, बीजेपी की राह जा रहे हैं, कई लोग उन्हें बी टीम कहते हैं बीजेपी। कोई क्या कहते हैं, UPA 1 और UPA 2 में हम किसके तरफ थे? हमारा स्टैंड क्लियर है, हम एंटी बीजेपी हैं, बीजेपी के खिलाफ है। इसमें कौन पूछने वाली बात है? दुनिया जानता है कि सबसे ज्यादा बीजेपी को, नरेंद्र मोदी की सरकार को एक्सपोज हमने किया। इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, इन्होंने रात में बैठे बैठे लॉकडाउन अनप्लान्ड कर दिया, इन्होंने जबरदस्ती ट्रिपल तलाक लाया, इन्होंने 370 लाया, इन्होंने जबरदस्ती CA कानून लाया, हर जिसमें जनता से जुड़ा हुआ नहीं था इन्होंने जबरदस्ती लाया है। आज मणिपुर जल रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस भी उस तरीके से नहीं बोल रही है। आप जाके देखिए इंटरनेट पे, अमित शाह जी ट्विटर पे लिखते हैं कि मणिपुर में शांति हो और वहां पर इंटरनेट बैन है, आपके सामने है, आपके सामने 40% माइनॉरिटी बजट घट गया भारत सरकार का। इस पर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अगर जुनैद नासिर के हत्यारे को नहीं राजस्थान सरकार पकड़ेगी तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? ये तो हम बोलेंगे। हिजाब के मुद्दे पर राहुल गांधी नहीं बोलेंगे, बीजेपी मुस्लिम की शिक्षा की बात नहीं करेगी तो हम तो एक्सपोज करेंगे। ये हमारा निर्णय है, ये हमारा स्टैंड क्लियर है। जहां पर मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासी बिरादरी, वंचितों के साथ नाइंसाफी होगी वहां MIM का स्टैंड क्लियर है, हम उनके साथ है। जिसके साथ जुल्म होगा MIM उसके साथ खड़े रहेगी। हर दिन से यही हम करते आ रहे हैं। दारुसलाम से बड़ा एग्जाम्पल क्या है? 1958 से लेकर आज तक। तो फिर तो आपको राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी यही बात विदेश जाकर भी कह रहे हैं, वो तो विदेश जाकर भी यही बात कर रहे हैं, तो आप उनके साथ नहीं खड़े हैं ना, वो भी तो जाकर यही बात कह रहे हैं। राहुल गांधी से पूछिए, राहुल गांधी और आपकी लाइन तो एक ही लग रही है, तो फिर कैसे अलग है? कि जनेऊ फिर कैसे अलग है? राहुल गांधी से, ठीक है शाहजेब जी, राहुल गांधी से पूछिए, जनेऊ दिखा रहे थे अमेठी में, अमेठी में जनेऊ दिखा रहे थे और वायनाड जीताता है, अमेठी नहीं जीताता है। और मुझे लगता है जी, ठीक है आदिल साहब शाहजेब जी बोल रहे हैं, शाहजेब जी बोलिए। अपने आप में बहुत एक एक करके मैं हर एक चीज का जवाब दूंगी। G20 की अध्यक्षता बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डेवलप्ड सारी कंट्रीज और डेवलपिंग नेशंस, विकासशील और विकसित देश मिलकर पूरे दुनिया के एजेंडे में बहुत एक बदलाव ला रहे हैं, उसमें भारत की अध्यक्षता हो रही है और सारे स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहली बार हुआ है कि इतने अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर ऐसा काम जिसमें हर एक स्टेट से, चाहे वो भाजपा शासित हो या कांग्रेस शासित हो या फिर आप शासित हो, वहां पे बाकायदा कार्यक्रम हो रहे हैं। तो और वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें भारत की पोजीशन मजबूत हो रही है। ठीक है, मैं भाटी जी को बोलना चाहती हूँ। रही बात आदिल हसन की बात की, आप कह रहे हैं ट्रिपल तलाक बिल कौन लेके आया था? सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि इस पर कोर्ट के लॉ बनाना चाहिए। ठीक है, और इस पर लॉ बना क्योंकि बहुत सारी मुसलमान औरतें गई थी
और भाजपा ने अच्छा किया इसको बनाया, क्योंकि जो आपकी पार्टी कह रही थी वो मुसलमानों के खिलाफ था। एक बात तय है, औरतों के खिलाफ था। तो राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी में होना है, तिथि तय हो गई है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि राम मंदिर की या राम पूजन की काट